नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, जिन लोगों को बाजू निकालना नहीं आता है उनके लिए आज मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगी किस तरीके से आप बाजू को निकालेंगे। तो आरोमल की जैसे हम बात करें कि कुछ लोगों को आरोमल भी नहीं आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी चेस्ट में आपको कितने आरोमल लेने हैं। और अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है आरोमल के ऊपर, तो प्लीज आप लोग चैनल में देख ले आरोमल का कटिंग किस तरीके से किया जाता है हर साइज के ब्लाउज में। तो देखिए, जो भी हमारा कपड़ा ये बचा हुआ है बाजू के लिए, क्योंकि हमने पूरा ब्लाउज बना के तैयार किया है, अभी हमारे पास कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है बाजू के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमारे आरोमल है, तो सबसे पहले जैसे हम बाजू निकाल रहे हैं, कपड़े की चौड़ाई 19 या 20 इंच की होनी चाहिए। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इस तरीके से नाप भी ले सकते हैं आरोमल का। देखिए, यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई आ रही है वो देखिए 10 इंच आ रही है, तो मान के चलिए डबल करके हमें 20 इंच चाहिए। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो उसका भी कटिंग है अलग से। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई वो काफी है, तो जैसे मैंने आपको बताया 20 इंच तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे, कपड़े को डबल करना है हमें। यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है, तो हमें अपनी बाजू की लंबाई लेनी है 6 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच है, इसमें हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे लंबाई के लिए। तो कपड़े की लंबाई हमारे 6.5 इंच है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको डबल करके रखेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमने डबल कर लिया। अब हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे, तो 10 इंच होना चाहिए। ये हमारा 10 इंच हो गया चौड़ाई। अब मान के चलिए हमारा कपड़ा कम है, हमारा कपड़ा है यहाँ पे 8 इंच, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए, हमें क्या करना है, अगर हमारा कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच, और इसको देखिए हमें ऐसे करके ऊपर की साइड लेके जाना है। कम कपड़ा है तो उसमें से भी हम बाजू निकाल सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग बीच में यहाँ पे जैसे हमने बीच का जो निशान लगा लिया, तो आगे की साइड अगर आप चाहें तो आधा इंच कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जो नए लोग हैं वो ना करें, क्योंकि गलती से अगर आप इसको पीछे की साइड जोड़ देंगे तो पूरा ब्लाउज खिंचा खिंचा सा हो जाएगा। तो मैं आपको आगे का कटिंग नहीं बताती हूँ, वैसे मैं कटिंग नहीं करती हूँ आगे की बाजू का, क्योंकि मैं आरोमल में ही कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसे आगे की साइड जोड़ना है, ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, जो हमारा एक कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, तो बाजू की चौड़ाई हमारी कम है, तो इस तरीके से हमें ये पट्टियां मिल गई। इन पट्टियों को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे को बराबर करके ऐसे जोड़ना है। देखिए, कम पड़ेगा तो। इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इसको मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरीके से इसको जोड़ना है। अब हमारे पास ये कपड़ा है, और कुछ लोग बोलते हैं कमेंट करके कि आप 4 इंच लेते हैं कटिंग में, कभी 3 इंच लेते हैं। तो देखिए, कपड़े की जब हमारी चौड़ाई कम होती है तो हम 4 इंच भी ले लेते हैं, फिटिंग भी अच्छी आती है। अगर हम यहाँ पे 4 इंच लेते हैं तो जो बाजू का शेप है वो भी अच्छा आता है। तो लंबी बाजू होती है उसमें हम 4 इंच भी ले लेते हैं। कपड़े को हमें डबल करके रखना है, और यहाँ पे भी हम इसका आरोमल नापेंगे। देखिए कितना है, तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से, यहाँ पे आ रहा है 11 इंच। अब देखिए, कपड़े की लंबाई हमारी यहाँ पे है 12 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच इस तरीके से। और देखिए, हमें इस तरीके से कटिंग का निशान लगाना है, अच्छे से लंबे में निशान लगाया है। आधा इंच हम यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी बाजू की मोहरी है। कई तरीके होते हैं कटिंग करने के, आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी तरीके हैं वो हम यूज करते हैं वो ही आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हैं और 5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे बाजू की जो फिटिंग करते हैं तो किसी की पतली बाजू है, यहाँ पे बाजू एक जैसी होती है, पतली होती है, उसका शेप अच्छा आता है। जब हम यहाँ पे 4 या 5 इंच कटिंग का निशान लगाते हैं तो कुछ कारण होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है तो यहाँ पे एक अच्छा शेप आता है। अगर यहाँ पे मोटी बाजू है तो उसकी हमें कटिंग में ध्यान रखना है, 3 इंच ले लेंगे, 2 इंच ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोटी बाजू है तो मोरी के हिसाब से भी हमें निशान लगाना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए किस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, फिर उसका शेप कैसे आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखिए आरोमल का आप पूछ रहे थे, तो मैंने आपको हमेशा हर साइज के ब्लाउज में बताया है कि आरोमल किस तरीके से लिया जाता है। जैसे हम 32 चेस्ट का ब्लाउज बनाते हैं तो उसके आरोमल हम 5 इंच के लेते हैं, और 34 का बनाते हैं तो 5.25 इंच, 5.5 इंच, वो हम चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। 36 साइज का बनाएंगे तो 6 इंच, 38 साइज का बनाएंगे तो 6 इंच, 6 इंच से हमें ज्यादा नहीं लेने हैं। चैनल में देखा करें, मैं रोज ही ना एक नई वीडियो डालती हूँ, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ये ब्लाउज बनाते हैं वो कस्टमर के ही बनाते हैं, उनको पहन के भी यहीं पे देखना है कि कैसा ब्लाउज बनाए, तो हमें उससे आइडिया भी मिलता है कि क्या कमी है इसमें। वैसे हमारे सारे ब्लाउज एकदम फिट बनते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 4 टुकड़े थे वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ऐसे करके रखना है। अब देखिए जैसे हमने निशान लगाया था, ये कट का निशान है ना, इस तरीके से रखेंगे। देखिए तो जो दूसरी बाजू है उसको हमें ऐसे ही रखना है। ये दोनों कट हमारे इस तरीके से आने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये 2 टुकड़े है वो इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब ये जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे अंदर वाली। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी रख ली। और ये पट्टी को हमें अंदर के साथ ऐसे दबाना है। अब देखिए पट्टी दबाने के बाद अब हमें ये ध्यान रखना है, ये कट हमें आगे की साइड लगाना है। तो जो हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाई है उसको खोलेंगे 1 इंच। अब हमें इसको नापना है। देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और नापेंगे कि हमारे आरोमल में ये बाजू कैसी बैठी है, चौड़ाई बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये थोड़ा कपड़ा ज्यादा है बाजू का, तो हमें दोनों साइड थोड़ा कपड़ा निकालना है। यहाँ पे भी निकालना है इस तरीके से। और अब हम इसको जोड़ेंगे। आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें बाजू को जोड़ना है, ज्यादा नहीं दबाना, आधा आधा इंच का ही कपड़ा दबाना है, एक बराबर। अब देखिए बाजू को जोड़ने के बाद अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना जो भी फिटिंग का निशान है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 इंच की मोरी बना रहे हैं तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हमें अपने जो फिटिंग का निशान है उसमें जोड़ेंगे। अब देखिए हमारी ये बाजू अच्छे से जुड़ गई, और देखिए यहाँ पे हमें गुंजाइश भी काफी मिल गई है।
और यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने इसमें कुछ जोड़ा है। तो अगर हमारे बाजू के कपड़े की चौड़ाई कम है तो इसी तरीके से हमें टुकड़े लगाने हैं। यहाँ पे हमारी ये बाजू जुड़ के तैयार है और इसी तरीके से हम अपनी जो दूसरी बाजू है लंबी वाली इसी तरीके से जोड़नी है। अगर हमारी चौड़ाई कम है तो हमें इसी तरीके से उसमें भी टुकड़े लगाने हैं और फिर जोड़ना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और कुछ आपके समझ में ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।